مسجد नबवी के अंदर यजीद की फौज ने 1000 कुंवारी बच्ची से इस लेवल, इस नतीजे का जिना किया कि 1000 बच्चा हरामी होने के एतबार से पैदा हुआ। क्या अभी भी मदीने वालों को खौफ नहीं दिया यजीद ने? जवाब तो दो। ये खौफ की हद ही क्रास हो गई। कि खौफ तो इतना बंदा असला उठाओ इस तरह कर वरना मार दूंगा, इसको कहते हैं खौफ। इस जालिम ने जो जुल्म किया। अब हदीस सुनो, मन अखाफ अहल मदीना, सरकार ने फरमाया जो भी मदीने के रहायशियों को खौफ ज़दा करेगा, कत्ल के जुमले नहीं, मन कातल अहल मदीना नहीं, मन अखाफ अहल मदीना, जो भी मेरे शहर के रहायशियों को क्या पहुंचाएगा? खौफ। फरमाया अखाफहुल्लाह, कयामत के दिन उनकी फिर खैर नहीं होगी। अगली बात सुनने के काबिल, व अलैहि लानतुल्लाह, हदीस का तर्जुमा मैं चाहता हूं सारे हदीस सारे पढ़ लो। व अलैहि लानतुल्लाह, सारे पढ़ो, मुमकिन है बख्शिश का जरिया बन जाए। व अलैहि लानतुल्लाह, व अलैहि लानतुल्लाह। कौन फरमा रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाया जो मेरे शहर के रिहायशियों को खौफ पहुंचाए उस गिरोह पर अल्लाह की, ऊंची बोले अल्लाह की, मजीद ऊंची अल्लाह की, वल मलाइका, और रब के सारे फरिश्तों की उन पर, वन्नास अजमईन, और क़यामत तक के सारे मुसलमानों की उस गिरोह पर। इसीलिए तो हम फिर यजीदियत पे लानत भेजते हैं। यजीदियत पे क्या भेजते हैं? ये रसूलुल्लाह का फरमान। अरे हदीस कुस्तुनतुनिया के गलत मफहूम बयान करके मुसलमानों को गुमराह करने वालों, अगले जुमले हदीस के सुनो। सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामा सर्फ़न वला अदला। ऐसे जालिम गिरोह की कयामत के दिन अगर उसने जिंदगी में कोई इबादत की हो तो मेरा रब उसकी कोई इबादत न फर्ज कबूल करेगा न नफल कबूल करेगा। किस मुंह से कहते हो यजीद हमारा अब्बा है? किस मुंह से कहते हो यजीद हमारा अमीरुल मोमिनीन है? रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, इब्न कसीर क्या लिखते हैं और तुम क्या बकते हो? जब इतना कुछ किया इस बेगैरत ने तो पता है क्या कहने लगा? कहने लगा काश, कहने लगा काश कि आज मेरे बदर वाले वो होते जिनको बदर में सहाबा ने मार के जहन्नम रसीद किया था। काश कि आज मेरे वो बड़े बुजुर्ग होते जो बदर के मकाम पे मुशरिक होने की हालत में मारे गए थे। मुशरिक होने की हालत में ये यजीद कहता काश कि आज वो जिंदा होते जिनको सहाबा और रसूलुल्लाह ने बदर के मकाम पे जहन्नम रसीद किया था, तो मैं आज उनको खुश कर देता। मैं उनको कहता देखो मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, देखो मैंने तुम्हारा। फहादा इनकाना कालहू यजीद इब्न मुआविया फलानतुल्लाह अलैहि व लानतुल्लाह अलैहि। यही जुमला लिखने के बाद हाफिज इब्न कसीर सफ़ा नंबर 315 पे लिखते हैं अगर यजीद ने इसी तरह कहा है, अगर यजीद ने इसी तरह, ऊपर लिखते हैं कि उस बेगैरत ने इस तरह कहा है, उस बेगैरत ने इस तरह, नीचे लिखते हैं अगर उसने यूं कहा है फलानतुल्लाहि अलैहि, तो फिर यजीद पे अल्लाह की क्या है और तमाम मुसलमानों की क्या है। ये लिखता कौन है? हाफिज इब्न, ऊंची बोले हाफिज इब्न। और ना मारो यजीद को अपना अब्बा मानने वालों, हमारी बातें ना मानो। यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन, लीडर, रहबर और रहनुमा, जनती कहने वालों, हमारी ना मानो। कम से कम जिस हाफिज इब्न कसीर को 24 घंटे सर पे उठाया हुआ है उस हाफिज इब्न कसीर के अलविदा व निहाया ही को मान लो। हमने अलविदा व निहाया से सारी बात आज की है। मेरे भाई पूरी कायनात पे किसी भाई को हमारी इन बातों पर एतराज हो, बाकी किताबें तो कसीर हैं, हम इब्न कसीर की जुबानी अलविदा व निहाया से निकाल के दे देंगे। और जो कुछ मैंने अर्ज किया इस किताब से अर्ज किया, इस किताब से। अब आखिर में फैसला आपकी जिम्मेदारी है, फैसला आपने करना है। 2-4 मिनट आगे की भी माजरत है, फैसला आपकी जिम्मेदारी है। बताएं यजीद हक पे था?
جس کا ایمان ہے وہی بولے کیا یزید حق پہ تھا؟ کیا امام علی مقام حق پہ تھے؟ واقعہ ہرا میں صحابہ حق پہ تھے؟ تو جو آج یزید کو حق پہ مانے اور امام حسین لجپال آقا حسین رضی اللہ عنہ پہ بغاوت کے فتوے دے، کم از کم اتنا تہیہ کر کے تو اٹھو جس طرح ہمارا یزید دشمن ہے، یہ گروپ بھی ہمارا اسی طرح، جو مسلم ہوگا اس کا عقیدہ یہی ہوگا، جو صحیح مسلم ہے اس کا عقیدہ یہی ہے، جو یزید اور یزید کے معاون و مددگار ہیں یہ سب کا سب ٹولہ جہنمی ہے، ان پہ اللہ رسول کی کیا ہے؟ اور یہ سارا کچھ لکھا ہے ابن کثیر نے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یزید اور اس کے معاونین سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔